नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस के सभागार में धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने पेश किए गए बजट को देश की जनता के लिए हितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खेती खराब होने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है और अगर खेती सही हो तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में मनरेगा की राशि बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस बजट में किसानों, गरीबों, उद्यमियों और कर्मचारी सभी का ध्यान रखा गया है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष राजनीति में भ्रम पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसे जनता से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी, मगर अब कश्मीर के आतंकवादी हमले के पीछे इंडिया गठबंधन की नीतियां जिम्मेदार हैं। बजट प्रस्तुत किया है देश की जनता के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी माने हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब खेती अच्छी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है, इसलिए खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन में 200 गायों की स्कीम है, 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। इसी के साथ साथ देश में नहीं दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। इस बार 60,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि को आवंटित किया गया है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं। मनरेगा की धनराशि बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया गया है। गरीबों को इलाज, स्वास्थ्य की चिंता की है, स्वास्थ्य सबका बेहतर हो, कोई भी दवा के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो पावे, तो 7,300 करोड़ रुपए का बजट इस आयुष्मान भारत योजना में आवंटित किया गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है वो किसानों के लिए, गरीबों, मजदूरों, उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी सबके लिए लाभदायक है। एक समावेशी बजट है जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। देश में जो इंडी गठबंधन ने जो भ्रम पैदा किया, 10 साल कोई भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई थी हमला करने की। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण से बहुत बड़ी स्थिति, आतंकवादियों का जो मनोबल बढ़ा है, तो वो इसका यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो नहीं चाहती थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिनका प्रयोग विपक्ष ने करने का काम किया है। आज हम इस स्थिति में, आज हमारे देश का गौरव बढ़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है।